नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे और अपनी इस एडवांस जो एक्सेल है ऑप्शन चेन की, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगा अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि ये सीट क्या है अब जल्दी से। तो बेसिकली दोस्तों ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, एक्सेल सीट है, जिसमें सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो डेटा होता है एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन का, वो पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है, और उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल्स जनरेट होते हैं। डेटा में क्या चेंज हो रहे हैं, खासतौर से एलटीपी में और ओआई में, ओआई चेंज में, तो उनमें जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पर इसमें सिग्नल आते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई छुपी हुई ट्रिक नहीं है। जो ऑप्शन चेन में बेसिकली होता है उसी के बेसिस पर ये सिग्नल्स आते हैं। तो देखिए, आप जैसे इसमें कई सारे इंटरप्रिटेशंस आप साइड में देख रहे होंगे। ये देखिए ऑप्शन चेन है, जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जी। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ देखिए एटीएम पर जो मैंने सेलेक्ट किया है शॉर्ट बिल्डअप लिखा हुआ है। ठीक है, तो 22,000 पर शॉर्ट बिल्डअप क्यों है? क्योंकि आप देखो प्राइस 43 रुपये गिर चुका है, -43 आ रहा है, और ओआई चेंज देखिए 1,23,000 है। तो जब भी ओआई बढ़ रहा होता है और प्राइस गिर रहा होता है तो शॉर्ट बिल्डअप होता है। और शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में क्या है? एक बियरिश साइन है। आप खुद सोचिए, जिसने कॉल को शॉर्ट किया होगा यानी कॉल को सेल किया होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा? उसका माइंडसेट तो यही होगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है या नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर रेड कलर आ रहा है। सेम अपोजिट में देखिए शॉर्ट बिल्डअप भी है, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर ग्रीन है पुट साइड में। यहाँ पर भी देखिए प्राइस गिर रहा है और ओआई देखिए बढ़ गया है। प्राइस 18 रुपये गिर गया है और प्राइस 90 रुपये बढ़ गया है। तो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर भी है, लेकिन पुट साइड में ये ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? क्योंकि जिसने कॉल को शॉर्ट किया, पुट को शॉर्ट किया होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। तो यही यहाँ पर सेलर्स का और बायर्स का माइंडसेट दिखाता है हमें ये सीट। और ऑप्शन चेन में सारा डेटा होता है। उसी डेटा को मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू और एक्सेल के थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू इसमें इजी वे में कर दिया है, जिससे सारी चीज़ें सामने सामने दिखाई देती हैं। हमें खुद से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। और जो आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख रहे हो, डैशबोर्ड में ये कॉल और पुट में जो सिग्नल आते हैं वो यहीं से आते हैं। जो ज़्यादा रहता है पूरी सीट में, कॉल साइड में और पुट साइड में, वो यहाँ पर आता है। साथ में पीसीआर का ट्रेंड है, ये आप देखिए पीसीआर का ट्रेंड का डेटा यहाँ से आता है। ये पूरा रिकॉर्डेड डेटा ऑटोमेटिक आता है, हर मिनट आता है। ये 2 से 3 मिनट लेट आता है, क्योंकि ओआई ही 2 से 3 मिनट लेट आता है, एनएससी देता है, और एनएससी ओआई से ही पीसीआर का डेटा बनता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक हर मिनट का आता है। तो पीसीआर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ओआई में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ओआई का वैल्यू है, मतलब पीसीआर का वैल्यू है कि 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो वो बियरिश बुलिश है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। लेकिन पीसीआर के ट्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम ये देखते हैं कि पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, जो वैल्यू जो भी हो। तो यहाँ पर ये सीट उसको मेज़र करती है कि पीसीआर थोड़ा बढ़ रहा है कि घट रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर जो डैशबोर्ड में पीसीआर का ट्रेंड आता है वो यहीं से आता है। तो हम अब ट्रेड कैसे लेते हैं या कैसे मन बनाते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। हम देखते हैं कि पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट, ये तीनों एक ही कलर के हो जाएं। या तो तीनों रेड कलर के हो जाएं तो मार्केट बियरिश हो सकती है, या तो तीनों ग्रीन कलर के हो जाएं। और ऐसा नहीं कि होके तुरंत हट जाए। अगर तीनों रेड कलर के हों और एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक हों और बिना चेंज हुए रेड रहते हैं या ग्रीन रहते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखे हैं बैक टेस्टिंग के, आप चाहो तो देख सकते हो ये वाला वीडियो देखने के बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी एक थ्योरी है कि हमें देखना होता है कि पीसीआर ट्रेंड और कॉल और पुट एक ही कलर के हों और 8 से 10 मिनट तक हों बिना चेंज हुए। अब उसमें 2 चीज़ें हैं कि कई बार हम याद नहीं रख पाएंगे कि चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग का एक टैब है। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोई सिंपल सीट है, इसमें बटन दिए हुए हैं, स्टार्ट, स्टॉप और क्लियर से गायब हो जाता है जो भी डेटा होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट की। तो जब भी आप स्टार्ट बटन दबा दोगे तो क्या होगा, डैशबोर्ड में जो भी सिग्नल आएंगे वो सिग्नल कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर सीधा कॉपी होकर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब हर 5 मिनट में ऑटोमेटिक जो भी सिग्नल आएंगे, जो भी आएंगे डैशबोर्ड में, वो यहाँ पर कॉपी होते रहेंगे। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है पूरा कि हर 5 मिनट बाद टाइम के साथ कि 10:01 पर क्या सिग्नल आया था, 10:06 पर क्या सिग्नल आया था, 10:11 पर क्या सिग्नल आया था। तो पूरा चार्ट बन जाता है। तो हमें बैक टेस्टिंग के लिए या देखने के लिए, ट्रेड लेने के लिए भी आसानी होती है।
आप अगर आप वो भी नहीं देखना चाहते, रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हो तो भी सही है। आप कॉल और पुट देखेंगे तो ये जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पर डेटा के चेंज होने से होता है और डेटा इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। तो कॉल और पुट आपके दिन में 2 या 3 बार ही चेंज होगा। लेकिन पीसीआर ट्रेंड आपने देख लिया, कॉल पुट रेड हो गए। पीसीआर ट्रेंड देखने के लिए आप पीसीआर के डेटा पर जा सकते हो। ये देखिए यहाँ डेटा में जाके आप टाइम से देख सकते हो कि किस समय पीसीआर क्या था। तो अगर मान लीजिए आपने 9:34 पर देखा है, 9:34 पर आपने देखा कि तीनों रेड हो गए, तो आप पीसीआर के डेटा में जाके देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए कि उससे कितना देर पहले से ये रेड हुआ है, तो भी हमें आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों यही इसी तरीके से ये सीट काम करती है। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सभी का पूरा कंप्लीट डेटा, ऑप्शन चेन, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी आता है। तो चलिए आगे बात करूँगा। फिलहाल बैक टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों आज का भी डेटा रिकॉर्ड किया है, आज 15 मई है, ठीक है, और वेडनेसडे है आज। तो आज का डेटा जो रिकॉर्ड किया है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि मार्केट ने क्या बिहेव किया इसके डेटा के हिसाब से। तो देखिए सुबह निफ्टी की बात करें तो 9:46 पर कोई सिग्नल नहीं था, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक और ग्रीन है। हमें तीनों ग्रीन या तीनों रेड चाहिए। 9:56 पर तीनों रेड हो गए और फिर वही सिग्नल रिपीट हुआ 10:01 पर। तो एटलीस्ट 2 बार हमें चाहिए होता है कि एक बार सिग्नल आए और वही सिग्नल रिपीट हो, तब हम एंट्री ले सकते हैं उसके बाद। तो दोस्तों हम देखते हैं 9:56 पर सिग्नल आया, फिर 10:01 पर सिग्नल आया, तो इसका मतलब हमारी एंट्री हो जाएगी 10:05 पर, या उससे पहले भी हो सकती है क्योंकि 10:01 पर हमें सिग्नल मिल चुका है। तो हम चार्ट में जाके देखते हैं 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे की कैंडल ये है, तो इस कैंडल में कहीं बीच में भी हमारी एंट्री हो सकती है और 10:05 पे तो हो ही जाएगी। तो यहाँ कहीं भी एंट्री होगी तो भी मार्केट देखिए कितना नीचे गया है, एक अच्छा लो लगाया है मार्केट ने नीचे। तो यहाँ हमें एक अच्छी ट्रेड मिली है जिसमें प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या चेंज हुआ। 10:46 पर देखिए फिर से ग्रीन सिग्नल आया, 10:51 पे रिपीट हुआ, यानी 10:55 की, यहाँ 10:56 है लेकिन हम 10:55 की जो कैंडल बनेगी 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं 10:55 यहाँ पर, या इससे पहले भी हो सकती है लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं। तो यहाँ से भी देखिए एक या 2 कैंडल में ही सब मिल गया। ये देखिए यहाँ से 187 से कितना हाई लगाया है, 253 और 70 पॉइंट के ऊपर ही यहाँ पर मिले हैं निफ्टी में। तो बहुत अच्छी 2 ट्रेड हमें मिली है। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एक रेड एक ग्रीन, तो कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई सिग्नल नहीं मिला है। दोस्तों ज़्यादातर देखिए अगर मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है देखिए तो फिर ये साइडवेज हो जाता है, ये एक ग्रीन एक रेड दिखाएगा, मतलब क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाएगा। ये इसकी अच्छी चीज़ है कि ये साइडवेज मार्केट में सिग्नल नहीं देता, या एक दे देगा उससे ज़्यादा सिग्नल नहीं देगा, तो आपका लॉस होने से बचाएगा। ठीक है, आप चलिए बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में भी 9:51 पर, बैंक निफ्टी में 9:51 पर ही सिग्नल आ गया था, 9:56 पर रिपीट हुआ, तो 10 बजे हमारी क्लियर एंट्री हो जाएगी। और हाँ दोस्तों 10 बजे के बाद ही हम एंट्री लेंगे, 10 बजे से पहले एंट्री नहीं लेंगे। हम वैसे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद 9:30 के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हम 10 बजे का वेट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट में 10 बजे के बाद थोड़ा कम हो जाती है। तो हम 10 बजे देखते हैं, वैसे तो एंट्री पहले भी हो सकती है लेकिन हम 10 बजे देखते हैं। 10 बजे बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 10 बजे ये देखिए यहाँ पर एंट्री होगी, उसके बाद देखिए कितना नीचे गया है मार्केट, एक अच्छा खासा नीचे गया है, फिर ऊपर गया है तो नीचे गया है। उसके बाद देखते हैं मार्केट में लगातार यहाँ पर बियरिशी साइन है, लगातार बियरिश साइन है। और हाँ दोस्तों कॉल लेने के बाद अगर पीसीआर, जैसे मान लीजिए इसमें 2 सिग्नल आ गए, उसके बाद पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज हो भी जाता है तो परेशान होने की बात नहीं है, पीसीआर ट्रेंड वापस सही हो जाएगा, ज़्यादातर टाइम सही हो जाता है। हाँ अगर कॉल या पुट में कोई चेंज हुआ है तो उस केस में हमें ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पूरे दिन ये रेड ही रहा है, देखिए ये 2 बजे तक ये रेड रहा है और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया है। तो बीच में भी हमारी एंट्री बन सकती थी, आप देखिए बीच में भी एंट्री चाहे तो ले सकते हैं। तो पूरे दिन क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड दिखाता है ये जो मार्केट ऊपर गया है ये इसने नहीं दिखाया है, बड़े ट्रेंड को इसने पूरा दिखाया है, यहाँ तक नीचे गया है। और 2:56 के करीब कब ये ग्रीन हुआ है, 2:01 पर, ये देखिए यहाँ कहीं ये ग्रीन हुआ है, यहाँ कहीं इसमें मतलब साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड। तो हमें एक ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में और पूरे बड़े ट्रेंड को इसने दिखाया है और प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी। फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी जैसे वैसे ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है, मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पर भी देखिए 9:51 पर पहला सिग्नल आया, 9:56 पर वो रिपीट हुआ, 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी फिन निफ्टी में भी। फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं, ये देखिए 10 बजे की ये कैंडल है, यहाँ पर भी नीचे गया है और उसके बाद एक पूरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, फिन निफ्टी में भी एक ही सिग्नल आया है, देखिए उसके बाद वही सिग्नल चलता रहा है और 2:16 पर सिग्नल
ग्रीन हुआ है रेड वाला, तो हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। पूरा एक ट्रेंड दिखाया है इसने, तो एक ट्रेड तो हमें अच्छा मिला ही मिला है। चाहे आप यहाँ से कुछ नहीं तो केवल इतना ही, यहाँ से यहाँ तक ही ले लो तो भी बहुत है। बहुत पूरा मूवमेंट कोई कैच नहीं कर सकता। मूवमेंट का एक पार्ट मिल जाए और प्रॉफिट में रहो, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर निफ्टी में भी हमें दोस्तों देखने को मिला प्रॉफिटेबल था। जल्दी से मिड कैप निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। 956 देखिए, उस 956 पर मिड कैप निफ्टी ने दिखाया है एक बियरिश ट्रेंड। 10-1 पर रिपीट हुआ, यानी 10-1 के बाद, यानी 10-5 या उससे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी। 10-5 ये कैंडल यहाँ पर या इससे थोड़ा पहले भी हमारी एंट्री हो जाएगी। तो देखिए मार्केट ने पहले ही एक ही कैंडल में इतना नीचे चला गया है, थोड़ा रुकेंगे तो और नीचे गया है। तो बहुत अच्छा हमें ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं कोई ट्रेड मिला है 1051 पर। ये देखिए साइडवेज दिखाने लगा, एक ग्रीन एक रेड। नीचे देखते हैं, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं दिया, एक ही ट्रेड दिया है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला है। केवल निफ्टी में हमें 2 ट्रेड देखने को मिले थे, अदरवाइज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिला, क्योंकि बड़ा ट्रेंड था तो वो एक ही ट्रेड दिखेगा। तो दोस्तों स्ट्रीट ने अच्छा काम किया है आज भी, और आपको मैंने बताया है किस तरीके से काम करती है ये। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, और प्रैक्टिस ज़रूरी है। हाँ, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक आता है, जैसा मैं बता रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वो आप देखिए। अगर वो सीख लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। जो कभी फेक सिग्नल आते भी हैं उनसे भी आप बच सकते हो, और आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये सीट आपको चाहिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल इसकी बता दूंगा। एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है, फ्री नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक बार आप ले लेंगे लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। कोई लॉगिन ID पासवर्ड इसमें नहीं होगा, बस सीट एक बार कन्फिगर करनी होगी आपके PC या लैपटॉप में, और ये सीट चल जाएगी। आप जितने चाहे सिस्टम पर इस सीट को चला सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हाँ, ये PC या लैपटॉप में ही चलती है, विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या उससे ऊपर का वर्जन आपके सिस्टम पर होना चाहिए, तभी ये चलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।